आप देख रहे हैं हॉरर 313। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी तब की है जब मोबाइल फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे। मैं अपने घर से दूर शहर में हॉस्टल लेके वहाँ पढ़ाई किया करता था। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अपने घर जाने वाला था 3 साल बाद। तो इसी खुशी के चलते मैं अपनी पैकिंग वगैरह 12 बजे से ही कर रहा था, क्योंकि मेरी जो बस थी मेरे गांव के लिए वो 4:30 बजे से थी। तो मैं 12 बजे से ही पैकिंग वगैरह करके रेडी हो गया था। बस इंतज़ार था तो 4 बजने का। मैं 4 बजे अपने हॉस्टल से बाहर निकल पड़ा और थोड़ी दूर चलने के बाद मैं अपनी बस के पास पहुंच गया। तो वहाँ देखा तो बस पहले से ही लगी हुई थी। मैं बस में गया और सबसे पीछे वाली सीट पर जाके बैठ गया। इंतज़ार था बस खुल जाने की। थोड़ी देर बाद देखते ही देखते 4:30 बज गए और मेरी बस वहाँ से निकल चली। मुझे आज बहुत लंबा सफ़र तय करना था। सर्दियों का मौसम था तो सवारी भी बहुत कम मिली। सर्दियों का मौसम था तो सवारी भी बहुत कम थी। सभी ने अपनी अपनी खिड़कियां बंद की और बस आगे की तरफ चल रही थी। सर्दियों के मौसम में सभी ने अपनी अपनी खिड़कियां भी बंद कर रखी थी और सारे लोग सुनसान बैठे हुए थे। बस मंजिल की तरफ चलती जा रही थी और सफ़र ख़त्म होता जा रहा था। धीरे धीरे करके सवारी भी सब अपनी सीट से उतर रहे थे। 7 बजे का समय था। ऐसा लग रहा था जैसे 10 बजे की रात हो। धीरे धीरे करते अब लगभग 10 बज गए थे और सारी सवारियां उतर गई थी। बस इक्का दुक्का सवारी बैठी हुई थी बस में। अब यहाँ से मेरे घर की जो रास्ता था वो लगभग 10 किलोमीटर का बचा हुआ था। तभी अचानक से बस बंद हो गई। मुझे लगा शायद कोई बस स्टॉप है तो ड्राइवर ने बस स्टॉप पे बस रोकी है, लेकिन उसे बार बार सेल्फ मारने पे बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मुझे लग गया कि बस में कुछ खराबी है। तो मैं कंडक्टर भैया से पूछा, भैया क्या हुआ बस में? तो उसने कहा ठीक है, मैं नीचे उतर के देखता हूँ क्या हुआ, बस में स्टार्ट नहीं हो रही है। तो कंडक्टर गया और गाड़ी का बोनट खोल के उसे चेक करने लगा। तो गाड़ी के बोनट से धुआं निकल रहा था। तो कंडक्टर ने कहा शायद इंजन का मसला है क्योंकि गाड़ी से धुआं निकल रहा है, तो गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं होगी। कंडक्टर भैया ने सभी से कह दिया कि गाड़ी में इंजन का मसला हो गया है। आप लोग ऐसा करिए कि अपनी दूसरी सवारी से पकड़ के चले जाइए, अभी गाड़ी स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो दो चार पैसेंजर बैठे हुए थे। सभी ने अपनी अपनी घर से सवारी बुलाई और चले गए। अकेला बचा मैं, क्योंकि मेरे घर में गाड़ी भी नहीं थी। तो मैं कैसे जाता? मुझे रास्ता भी थोड़ा थोड़ा मालूम था। तो मैंने पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिया, क्योंकि अभी 10 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। मैंने आने से पहले मैंने अपने घर में इल्तिजा भी कर दिया था चिट्ठी से कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। मेरा इंतज़ार भी लोग कर रहे होंगे। मैं धीरे से मैं धीरे-धीरे अपने घर की तरफ चल दिया। अंधेरा इस कदर घनघोर छाया हुआ था कि कुछ दूर-दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ़ हल्की-हल्की सड़कें दिख रही थी जो अपने पाँव के पास थी। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत करके अपने घर की तरफ चल रहा था, क्योंकि मुझे घर तो जाना ही था। कुछ दूर मैं चला ही था तभी मेरे कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रख दिया। किसी का हाथ अपने कंधे पे महसूस होते ही मैं डर के मारे जल्दी से पीछे मुड़ा। तो मैंने देखा एक आदमी था। हमने उससे पूछा, क्या भैया क्या हुआ? तो उसने कहा कि आप बंधुआ जा रहे हैं ना? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा मैं भी बंधुआ ही जा रहा हूँ, मुझे भी घर ही जाना है। ये सुन के मुझे थोड़ा थोड़ा अपने दिल में थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो कोई तो मिला जो मेरे साथ मेरे गांव तक चलेगा। मैं उसके साथ चल रहा था बातें करते हुए। मैंने उससे पूछा कि आप बंधुआ में किधर किधर रहते हैं? तो उसने कहा शमशान घाट। उसकी बातें कुछ अजीब लगी मुझे, क्योंकि वैसे बातें ही कर रहा था। फिर भी मैंने उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने सोचा कि शमशान घाट में कौन रहता है। फिर मैंने सोचा हो सकता है कोई वहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ बेचने वाला हो। धीरे धीरे मैं उसके साथ चल रहा था, लेकिन वो उसकी चलाई मुझे समझ में नहीं आ रही थी। कुछ अजीब अजीब तरीके से चल रहा था, क्योंकि चल तो वो धीरे धीरे रहा था लेकिन मुझसे ज़्यादा तेज़ स्पीड थी उसकी। लेकिन बिना कुछ बोले ही मैं उसके साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद अब घर और भी करीब आ चुका था। तभी उसने रुक गया। अचानक से वो रास्ते में ही रुक गया। तो मैंने पूछा क्या हुआ?
नहीं चलना। तो उसने कहा भैया आप जाइए, मेरा मेरा शमशान आ गया। तो मैंने देखा अपनी राइट साइड में, तो वाकई में शमशान घाट था, क्योंकि वहाँ पे हल्की हल्की जल रही चिता की आग दूर से ही दिख रही थी। मैं देखकर मेरा शरीर के रोए खड़े हो गए। फिर मैंने उस आदमी से कहा ठीक है भैया फिर जाइए आप, मैं चलता हूँ। इतना कह के मैं आगे की तरफ बढ़ गया। 2-4 कदम चला ही था कि मेरे दिल ने अचानक से कहा मैं एक बार उस आदमी को मुड़कर देख लूँ। मैंने जैसे ही उस आदमी को मुड़कर देखा, अचानक से वो आदमी गायब हो गया था। देखकर मेरे शरीर कांपने लगा और मैं डर सा गया था, क्योंकि वो आदमी अभी अभी मेरे पीछे ही खड़ा था और इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगा। मैं तेज तेज अपने घर की तरफ चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक आदमी और रास्ते पे दिखा। मुझे उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था, लेकिन क्या करें, मुझे जाना ही था, वो रास्ते में ही था। मैं उसके बाद धीरे धीरे जब पहुंचा तो देखा तो वो आदमी कोई और नहीं, मेरे दादाजी थे। मैंने उन्हें देखते ही थोड़ा मेरे दिल में तसल्ली हुई और उनसे कहा दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा बेटा मैं तुम्हें ही तो लेने आया था, तुमने तो मुझे खत लिखा था ना, तो मैं तुझे ही लेने आ रहा था। मुझे दादाजी को पाकर खुशी हुई, लेकिन एक बात मेरे मन में खटक रही थी कि दादाजी हमें इतनी रात में लेने के लिए यहाँ कैसे आए। लेकिन फिर भी मैंने ये बात उनसे नहीं पूछी। मैं अपने घर की तरफ चल रहा था, क्योंकि घर अब मेरा बहुत करीब आ चुका था। मैं दादाजी से ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं घर की तरफ चल रहा था, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ था। घर के पास पहुंचने से पहले ही दादाजी ने मुझसे कहा बेटा ऐसा करो कि तुम चलो, मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। मैंने कहा दादा चलिए, घर चलिए और शाम काम जो है सुबह कर लेना। लेकिन दादाजी ने नहीं कहा बेटा मैं अभी काम करके आता हूँ, तुम घर चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। मैं दादा की बातें मानकर मैं घर चला गया। मैं जब घर पहुंचा तो देखा मेरे घर के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। ये देखकर मेरे दिल में धड़कनें और बढ़ गई। मैं सोचा क्या हो गया। तभी मेरे घर से मम्मी की रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपना बैग फेंक कर वहीं से दौड़ता हुआ घर में गया तो देखा मेरे घर में एक अर्थी सजी हुई थी। मैंने कपड़ा हटाकर जल्दी से देखा तो कोई और नहीं, मेरे दादाजी थे। फिर मुझे लगा कि वो मेरे दादा नहीं थे, वो मेरे दादा की आत्मा थी, जो मुझे लेने के लिए और मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर आई थी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ और लाते रहें।